Good morning, dear children. Today exercise number 47, division. Okay, decimal number multiply by 10, 100,000. इसका ट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई बाय 10 है तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100 है 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 1000 है 3 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा. कम वी विल सी द एग्जाम्पल्स. 23.64 डिवाइडेड बाय 10. और 10 से आपको किसी नंबर को डिवाइड करोगे, ये डेसिमल से ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये डेसिमल है 3 की पहले आ जाएगा. ठीक है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. ओके, तो आपको आंसर आएगा 2.364. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन. 476.35 डिवाइडेड बाय 1000. इसमें हम लोग 1 डिजिट लेफ्ट साइड किया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 10 है. इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000 है तो आपको कितना डिजिट लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा? 3 डिजिट. तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कोई हम नंबर है नहीं है तो आपको आंसर इसमें क्या आएगा? 0.47635. क्लियर? क्योंकि ये डेसिमल नंबर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई बाई 1000 है इसलिए 3 नंबर लेफ्ट साइड जाएगा. 1 2 3 तो आपका आंसर आएगा 0.47635. क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट वन. 0.769 डिवाइडेड बाई 100. आपको डेसिमल कितना डिजिट लेफ्ट साइड पे करना है? 2 डिजिट करना है. तो यहाँ पे डेसिमल के पहले कोई नंबर है नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा. ये 2 0 है इसलिए 2 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 डिजिट बनाने के लिए. ठीक है, 0.769 आंसर. Is it clear? Again I am telling, divided by 10 है 1 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा. डिवाइडेड बाई 1000 है तो 3 डिजिट नंबर लेफ्ट साइड पे जाएगा. डिवाइडेड बाई 100 है तो 2 डिजिट नंबर लेफ्ट साइड पे जाएगा. यहाँ पे नंबर है नहीं है, 0 है तो आपको 2 डिजिट बनाने के लिए 2 0 लगाना है. समझ में आ गया? ये फर्स्ट तरीका. सेम मैम हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन किया है ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में जाती है डेसिमल नंबर लेकिन डिविजन में लेफ्ट साइड पे जाती है. देन नेक्स्ट वन, डेसिमल डिवाइडेड बाई 30. ये तो 10 100 पावर ऑफ 10 के लिए हम लोग ये इसी ट्रिक्स मैंने सब सिखाया है. अभी नेक्स्ट ये आप लोगों को 403.8 डिवाइडेड बाई 30. ठीक है, आपको पता है पहले इसको कैसे डिवाइड करोगे? 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड. यहाँ पे हम लोग को ऐसे आप लोगों को इसको करना है. कैसे करोगे? ये तो 10 के करोगे. ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 3 आपको 30 आएगा. समझ में आ रही है ना? कैसे क्या के लिए हम लोग करते हैं इसको? इसी से पहले हम लोग 10 से डिवाइड करोगे फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्टली आपको आंसर कर सकती है. आपके इस नंबर है 500 तो 500 का कैसे करेंगे? उसको आपको पावर ऑफ 10 इसी पे आपको पता है कौन सा 100 बनाना पड़ेगा. अब 100 मल्टीप्लाई 5. ओके, 100 मल्टीप्लाई 5 500. ये 10 मल्टीप्लाई 3 30. ये 100 मल्टीप्लाई 5 500. यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 5 5000. ऐसे आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. अभी देख लेंगे. ये देखना 403.8 ये तो डिविडेंड है. आपका डिवाइसर क्या है? 30. आपको 30 को अब इस कैसे कर सकती है? 10 मल्टीप्लाई 3 तो आपको यहाँ पे देखना
इक्वल टू 403.8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ पे आपको यहाँ से ये कर सकती है तो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/3 भी कर सकती है। ये 3 कैसे आया, ये वाला 10 मल्टीप्लाई 3 है, तो आपको इसी से ये यहाँ पे 403.8 डिवाइडेड बाई 10 है, तो हम लोग इसी से डिवाइड कर सकती है, एक नंबर ये राइट साइड में जाएगा। इसके बाद आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको इसी से कर सकती है काम। इसका आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 403.8 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका डिवाइड करोगे तो आपका 1 डिजिट आपको लेफ्ट साइड में जाएगा, तो आपको लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट आएगा तो 40.38 डिवाइडेड बाई 3। पहले 10 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड कर लिया, तो आपका ये नंबर ऐसे आ गया, तो डायरेक्टली आपको अब डिवाइड करना है। पहले मैं डिविजन सिखाया था, वैसे आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना है तो ये कम 40.38, पहले कंप्लीट होल नंबर पार्ट को डिवाइड लिखोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तो पॉइंट लगाना है, डिवाइडेड बाय 3, 1 3 सा 3, देन 1, ये 0 को नीचे करो 10, 3 3 सा 9, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे ये होल नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दो। इसके बाद ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 4 3 सा 12, 1 13 माइनस 12 1 है, और 18, 6 3 सा 18, 0. So what is the answer? 13 minus 13.46। समझ में आ गया? और एक बार इधर सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लेना तो आपको और थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 12.8 डिविडेंड है, आपको डिवाइसर आएगा 500 डिवाइडेड बाई 500। आपको इसमें आपको पहले 100 से डिवाइड करो इजी करने के लिए, फिर 5 से करो, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 5 500 है। इसको हम लोग को ये 12.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/5, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। ये 100 मल्टीप्लाई 5 500 है, ये 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई 5 कमियाँ। देन नेक्स्ट आपको इसमें से तो इसी से लेफ्ट साइड में जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसी से आपको डिवाइड कर सकती है। ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे आएगा, ये तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, आपको आएगा 0.128 डिवाइडेड बाय, ये तो सेम है, ये 5 आएगा। इज इट क्लियर? आपको यहाँ से डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए ये 2 डिजिट नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना होगा। 0.128 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको यहाँ पे तो 0 है, 0 आ गया, पेन पॉइंट लगा देना। 0 यहाँ पे 1 है, 1 से 5 में नहीं आएगा तो 0 लगा दो। देन 2 12 में से 5 आएगा तो आपको 2 5 सा 10, 12 माइनस 10 2, देन आपको 8 यहाँ पे करना, तो 5 5 सा 25, 8 माइनस 5 3, देन 0 6 5 सा 30, माइनस किया 0, आपको रिमाइंडर 0 आएगा, तब तक ये डिवीजन प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। तो व्हाट इज द आंसर? 0.0256, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन 182.5 डिवाइडेड बाई 5000। आप लोगों को 5000 के कैसे डिवाइड करोगे, इसी में आपको सेपरेट करोगे
1000 मल्टीप्लाई 5। तो आपको पहले 1000 से ये 182.5 को 1000 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से करोगे। तो यहाँ पे आना 182.5 डिवाइडेड बाय 5000 इक्वल टू 182.5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1/5। तो कि इसके आपको 3 डिजिट लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये डिवीजन इसी में हो गया। तो आपको 182 आपको आएगा 0.1825, क्योंकि ये 3 डिजिट है तो लेफ्ट साइड में आएगा, वही आंसर आएगा। देन ये 5 है, नेक्स्ट है 5 से करोगे। इज इट क्लियर? आपको अभी डिवाइड करना होगा, तब आपको आंसर आएगा। ओके, अभी डायरेक्टली वी हैव टू डिवाइड 0.1825 डिवाइडेड बाय 5। तो आप यहाँ पे डिवाइड करो 0.1825 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाए 1 में से 5 नहीं आएगा तो एक 0 लगा दो। तो 8 3 5 15, तो 18 माइनस 15 आपको आएगा 3। ये 2 आपको यहाँ पे करो, 6 5 30, 32 माइनस 30 2 और 5 नेक्स्ट 5 25, 5 5 25, 5 5 25. So 25 to minus 25, 0. So what is the answer of this division? 0.0365. This is the answer. Children, आपको प्रैक्टिस करना, और फिर भी आप लोगों को ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। ऐसे किसी भी नंबर आएगा, आपको 70 को कैसे डिवाइड करो, सेपरेट करो, पहले 10 से डिवाइड करना, देन मल्टीप्लाई बाई 7। और 300 है, पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, फिर 3 से। ओके, ऐसे आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।